हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से जो है बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जो बेस्ड जो है जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये अक्सर जो है 4 या 5 नंबर का इस समय देख रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है। एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है जो कि बी और सी देता है। कब? जब क्लोरोफॉर्म और KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो विच ऑन डिस्टिलेशन बाय जिंक डस्ट गिव डी, डी ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, ये कंपाउंड है, इसको हम लोग ई बोले तो ए से ई की पहचान जो है रिएक्शन देते हुए हम लोगों को करना है। अब थोड़ा सा पहले हम लोग ये सोच लें कि ये जो क्लोरोफॉर्म और KOH है, ये किस रिएक्शन में यूज होता है। देखिए, KOH प्लस क्लोरोफॉर्म हम लोग जो है अभी देखे कि एक रीमर-टिमेंस रिएक्शन भी है और एक कार्बिल-एमीन रिएक्शन भी है। इसी दोनों में जो है यूज होता है। तो कार्बिल-एमीन रिएक्शंस में प्राथमिक एमीन होता है NH2। यहाँ देख रहे हैं कहीं यन का कहीं चर्चा नहीं है। भाई, इसमें नाइट्रोजन तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बिल-एमीन की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। तो अब समस्या ये है कि अब कार्बिल-एमीन नहीं है तो रीमर-टिमेन की ही बात हम लोग करें। तो चलते हैं हम लोग रीमर-टिमेन रिएक्शंस की तरफ। अब देखिए, रीमर-टिमेन रिएक्शंस में ये फिनॉल ले लिए, फिनॉल का यदि रिएक्शंस करा दें क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो चूंकि OH ग्रुप जो है या फिनॉल कह सकते हैं आर्थो और पैरादैशिक प्रभाव युक्त होता है। मतलब इसमें आर्थो या पैरा पोजिशंस पर हम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं तो यहाँ पर OH है, आर्थो पर यदि CHO लगा दें या पैरा पर CHO लगा दें, इन दोनों का मिक्सचर्स जो है बना, जिसको हम लोग बी और सी यदि बोल दें तो सर्वथा उचित रहेगा। ये बी है, ये सी है, इसका नाम हम लोग ए दे दें। इसका क्या नाम है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। फिर कह रहा है कि ये जिंक डस्ट के साथ इसका जब हम लोग डिस्टिलेशंस कराए तो एक चीज हम लोग पढ़ी हैं, यदि इस तरह का फिनॉल हो और फिनॉल का रिएक्शन यदि जिंक डस्ट के साथ करा दें तो यहाँ से OH ग्रुप गायब हो जाता है, यानी बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। माने फिनॉल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शंस करता है तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो यदि हम इसका रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा दें तो जिंक डस्ट क्या करता है? इस OH ग्रुप को गायब कर देगा। जब OH ग्रुप गायब हो जाएगा तो हमारा सिंपल CHO कहीं भी लगाएंगे तो उसका नाम एक ही रहेगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड। यदि हम इसको डी नाम दे दें, सपोज दैट ये डी है, फिर इसका कह रहा है कि ऑक्सीडेशंस करा दें। ऑक्सीडेशंस करा दें तो ऑक्सीडेशंस पर CHO ग्रुप का जब हम लोग ऑक्सीडेशंस कराते हैं तो ये O इसके साथ जुड़ जाएगा, माने COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा।
तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करा दें तो CHO जो है कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। इसको कहीं भी लिख सकते हैं, सब बातें एक ही हैं। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे। जब ये बेंजीन था ऐसे, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H6। जब एक किसी भी पोजीशन पर हम लोग जो है कुछ लगाते हैं तो वहां का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो एक हाइड्रोजन घटा दिए माने C6H5 हुआ, और यहाँ पर COOH लगा दिए तब ये कंपाउंड हुआ। तो इसमें यदि COOH ऐड कर दें तो कार्बन 6 और एक यहाँ कार्बन 7 हो गया, हाइड्रोजन 5 है, एक ये है माने 6 हो गया, और 2 ठो ऑक्सीजन है माने C7H6O2 ये कंपाउंड बना। इसका हम लोग मिलान कर लें E के साथ, तो ये देख रहे हैं कि ये सेम है C7H6O2, दिस इज E। तो E इज योर बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग जो है इस कंपाउंड में A से लेकर के E की जो है पहचान किए। देखिए अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जो कि रिडक्शन पर B देता है। अब B जब रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ तो इथेनॉल देता है, और कह रहा है कि B प्रोड्यूस बैड स्मेल विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। B जो है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ एक बैड स्मेल का जो है C देता है। C का जब रिडक्शंस कराते हैं तो एथिल मेथिल एमीन जो है D बनता है। तो A से D की जो है अब आपको जो है पहचान करना है, या ये कहिए कि A से D का जो है स्ट्रक्चर लिखना है। अब इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रिडक्शन पर B देता है, तो थोड़ा सा एक फ्लोशीट बनाएंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया A, इसका जब रिडक्शंस कराए तो B बना। B जो है नाइट्रस अम्ल के साथ जब रिएक्शंस करता है तो इथेनॉल कह रहा है बना है। इथेनॉल का फार्मूला हो जाएगा CH3CH2OH हो गया। B रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। फिर ये कह रहा है कि B जो है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ बैड स्मेल देता है, मतलब दुर्गंध देता है, जिसको हम लोग C बोले। और C का जब हम रिडक्शंस कराए तो एथिल और मेथिल एमीन का फॉर्मेशन हुआ। तो अब ये बताना है कि ये B क्या है, A क्या है, इस तरह से हम लोग को सोचना है। देखिए ये HNO2 ग्रुप जो है, थोड़ा सा ये याद हम लोग करें, NH2 के साथ HNO2 रिएक्शंस करते हैं तो OH ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो ये रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ये कार्बिल-एमीन रिएक्शंस की ओर इंडिकेट कर रहा है, और कार्बिल-एमीन रिएक्शन प्राइमरी एमीन से संबंधित है। प्राइमरी एमीन मतलब जितने भी प्राइमरी एमीन होते हैं वो क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहलिक के साथ एक बैड स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल, जिसको हम लोग जो है कार्बिल-एमीन कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, अब B जो है कह रहा है ये A के रिडक्शन पर बनता है। तो रिडक्शंस का मतलब जब हम NO2 ग्रुप का कंपाउंड ले लें और रिडक्शंस करा दें Sn प्लस HCl के साथ, तो NO2 NH2 में बदलता है। ये सब हम लोग जो है इस रिएक्शन से संबंधित बातें थी जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो A जो होगा वो हमारा हो जाएगा CH3CH2NO2। इसका नाम है नाइट्रो इथेन
अब इस नाइट्रोइथेन का रिडक्शन करा दें तो ये NO2 ग्रुप NH2 में बदल जाएगा, CH3 CH2 NH2, इसका नाम है एथिलेमीन या इथेनामीन, एथिल एमीन है। अब इस एथिल एमीन का HNO2 के साथ रिएक्शंस कराएं तो HNO2 क्या करेगा, NH2 को OH में बदल देगा, तो ये हमारा यही प्रोडक्ट आएगा। माने हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। CH3 CH2 OH हो गया, माने ये मिल गया। और इसका रिएक्शंस करा दें CHCl3 प्लस KOH के साथ, तो NH2 की जगह NC हो जाएगा, CH3 CH2 NC, इसका नाम है एथिल कार्बिलेमीन, एथिल कार्बिल एमीन। और एक चीज और, NC ग्रुप के जो है कंपाउंड्स का यदि हम रिडक्शन करा दें तो ये NHCH3 बनता है हमेशा, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। तो यदि हम इसका रिडक्शंस करा दें तो NC के जगह NHCH3 कर देंगे, CH3 CH2 NH CH3, और इसका नाम है एथिल मेथिल एमीन, इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से संबंधित जो है हमारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है।